काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए काशीदीप प्राइम न्यूज के साथ बने रहे। भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करके संवैधानिक मान्यता देने के संबंध में। महाशय, मनुष्य सर्वोत्कृष्ट सामाजिक प्राणी है। मनुष्य के सामाजिक सरोकार का सबसे सशक्त माध्यम है उसकी मातृभाषा। मनुष्य को शैशव से युवावस्था तक मातृभाषा के साथ सांस्कृतिक धरोहर विरासत के रूप में प्राप्त हो जाती है। हम सभी की मातृभाषा ही हमारे भावात्मक और वैचारिक अभिव्यक्ति का सहज, सुगम और सुस्पष्ट माध्यम है। उसकी इस मातृभाषा अभिव्यक्ति को उसके ही समाज में, उसके ही राज्य में, उसके ही देश में संवैधानिक मान्यता न हो तो उस समाज, राज्य, देश के व्यक्ति और समष्टि का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, मन कुंठित लुंठित हो जाता है। आज पश्चिम बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों के 14-15 करोड़ भोजपुरिया लोगों को भोजपुरी भाषा की संवैधानिक मान्यता न होने के कारण भाषा अवदमन का शिकार होना पड़ रहा है। भोजपुरी भाषा में किसी भी उन्नत भाषा के सभी गुण और लक्षण मौजूद है। भोजपुरी का व्याकरण, शब्दकोश, लोक एवं लिखित साहित्य अत्यंत समृद्ध है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर शून्य राजेंद्र प्रसाद एवं दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जैसे श्रेष्ठ राजनेता, संत कबीर, गुरु गोरखनाथ, संत रविदास जैसे महान संत, मुंशी प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन जैसे महान लेखक एवं उपन्यासकार इसी भोजपुरी माटी के अमर सपूत है। इतना ही नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं भोजपुरी क्षेत्र की पावन शिवनगरी वाराणसी से ही सांसद है। इसके बावजूद 14-15 करोड़ लोगों की मातृभाषा भोजपुरी को अभी तक भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। इस क्षेत्र में कोई बड़े कल कारखाने नहीं है जो यहाँ के किसानों, मजदूरों को रोजगार प्रदान कर सके। 70% लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति अति दयनीय है। मातृभाषा अवदमन के कारण भोजपुरी भाषा भाषी लोग आज हीन भावना से ग्रसित है। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों एवं प्रतिष्ठानों में, न्यायालयों में, शैक्षणिक संस्थानों में भोजपुरी भाषा का व्यवहार न होने के कारण आम भोजपुरिया लोग अपने भावों और विचारों को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप उन्हें कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा प्रताड़ना और शोषण का शिकार होना पड़ता है। भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु प्रगतिशील भोजपुरी समाज पिछले कई वर्षों से प्रयासरत है। इस क्षेत्र में कई सांसदों द्वारा भी इसके लिए संसद में आवाज उठाई गई है। इससे गोरखपुर के सांसद अभिनेता श्री रवि किशन जी, दिल्ली के सांसद श्री मनोज तिवारी जी एवं आजमगढ़ के सांसद श्री दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने संसद में भोजपुरी भाषा को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए संसद में आवाज उठाई थी, किंतु अभी तक भोजपुरी भाषा को संवैधानिक मान्यता नहीं प्राप्त हो सकी। प्रगतिशील भोजपुरी समाज द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के वाराणसी स्थित कैंप कार्यालय के माध्यम से भी इस मांग को भिजवाया गया था, लेकिन इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्रगतिशील भोजपुरी समाज ने भोजपुरी भाषा भाषी 26 जनपदों में मुख्यालयों पर धरना के माध्यम से भोजपुरी मातृभाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु दिनांक 11 दिसंबर 2023 को एक दिवसीय धरने का आयोजन किया है। धरनोपरांत इस ज्ञापन के माध्यम से आपसे सादर निवेदन है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर तुरंत ध्यान देकर अपने स्तर से कार्यवाही पूरी कर मातृभाषा भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की कृपा करें। यदि समय रहते ऐसा नहीं होता है तो अपनी माटी और मातृभाषा से प्रेम करने वाले भोजपुरिया लोग चुप नहीं बैठेंगे और आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आशा और विश्वास बा कि हमनी के ही महत्वपूर्ण मांग पर जरूर ध्यान देहल जाए। लाल बाबू, जिला सचिव संयोजक, प्रगतिशील भोजपुरी समाज, जिला इकाई, वाराणसी। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित। माँ शून्य प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली। माँ शून्य राज्यपाल महोदया, U0 माँ शून्य मुख्यमंत्री महोदय, U0 सरकार। नवनीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, वाराणसी।